हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्हेन अ बिलियनरी बॉय वांट्स रिवेंज टू हिज लव की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तायंग जब जोंगकुक को योनो की बाइक के पीछे बैठकर जाते हुए देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने मन में बोलता है, तुम इतना ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो? मेरे ही सामने से किसी और के साथ बाइक पे बैठकर इतनी क्लोजली उसे पकड़ते हुए जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है? ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो अपने हाथों को मुट्ठी में बदल लेता है। बट जब कुछ देर बातें करने के बाद जोंगकुक और यूनो चला जाता है तब तायोंग खुद भी अपने मेंशन की तरफ चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जब तायोंग अपने मेंशन में पहुंच जाता है तब वो डोर ओपन करते ही देखता है जिमिन जो किम मेंशन में था और वो बहुत ही स्वीटली मिस्टर किम और मिसेस किम से बात कर रहा था और साइड में वाइन भी था। तब ये देखकर वाइन दौड़ते हुए आते हुए बोलता है, हियोंग आप आ गए हो, देखो आपसे मिलने के लिए जिमिन आया है। और जिमिन हियोंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है आज, है ना? तब ये सुनकर तायोंग थोड़ी देर के लिए वाइन की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूरने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो पहले से इतना ज़्यादा गुस्सा है और उसके बाद वाइन आके उससे ऐसी तरह से बात कर रहा है। तब ये देखकर वाइन थोड़ा डर जाता है और वो थोड़ा सा दूर जाते हुए बोलता है, क्या हुआ हियोंग, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो? तब ये सुनकर मिस्टर किम और मिसेस किम बोलता है, हाँ वो तो ऑल टाइम ही सैड मूड में रहता है, बिजनेसमैन जो है। तब ये सुनकर तायोंग धीरे से बोलता है, देखिए मॉम डैड, मैं आपके साथ अब थोड़ा सा भी बहस नहीं करने वाली हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। आई थिंक आई फील डाउन और मुझे जाके रेस्ट लेना चाहिए। तब ये सुनकर मिसेस किम बोलता है, ओके बेटा, बट तुम कुछ खा के पी के तो जाओ और देखो तुम्हारा जो वो है वो आया है तो उसकी तरफ ही थोड़ा अपना नज़र घुमाओ। तब ये सुनकर तायोंग मिसेस किम की तरफ अपने साइड आइज देने लगता है और वो उसे करेक्ट करते हुए बोलता है, देखिए मॉम, आप वो ये मत बोलना, ये मेरी फ्रेंड है और फ्रेंड के जैसा ही है। वो आया है तो क्या हुआ, वो मेरे साथ ही बात करेगा ऐसा बात नहीं है। वो आपके साथ भी बात कर सकता है, डैड के साथ भी और वाइन के साथ भी, और आप लोग बात करिए। मेरी मूड नहीं है, मेरी मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं चलती हूँ। तब ये बोलते हुए तायोंग डायरेक्टली अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर सब लोग सैड हो जाता है, खास करके जिमिन जो उससे तायोंग के साथ ही मिलना था और वो इसलिए आया था। बट मिसेस किम बोलता है, कोई बात नहीं जिमिना, तुम जाओ और जाके उससे पर्सनली मिल लो। शायद वो चाहता है कि वो तुम्हारे साथ पर्सनली मिले, इसलिए हमारे सामने बातें नहीं किया। और तुम्हें पता है ना, वो छोटा से तभी रूड और एरोगेंट है और वो जब जो भी बोलता है तब वो ही करता है। और तुम्हें पास्ट के बारे में भी पता है ना? तब ये सुनकर जिमिन हाँ में अपने सर हिला देता है और धीरे से उठते हुए तायोंग के कमरे की तरफ जाने लगता है। और दूसरी तरफ जोंगकुक घर पे आते ही योनो उसे अपने रूम पर छोड़कर खुद डिनर बनाने के लिए चला गया था। तब ये देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज ऑल टाइम ही जोंगकुक को डिनर, ब्रेकफास्ट और अपनी लंच को बनाना पड़ता है, बिकॉज योनो कुछ भी नहीं करता है। बट आज ऐसा क्या हो गया है जो योनो खुद जाके अपने ब्रेकफास्ट को अपने डिनर को मेक कर रहा है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट योनो उसे शॉक देकर बोलता है, तुम इतनी ज़्यादा शॉक क्यों हो रही हो बेबी बॉय? तुम्हें पता है ना माई रैबिट कि आज तुम फर्स्ट डे बिताए हो अपने वर्क के लिए, और मुझे पता है शायद वो अकरू इंसान ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आज की डिनर मैं तुम्हें सर्व करूँ और मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर करूँ, जिससे तुम थोड़ा सा खुश फील करो और ये मेरी तरफ से ट्रीट भी हो सकता है। तब ये सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज वो योनो से मनी, मकान और बहुत सारा अय्याशी नहीं चाहता था। वो सिर्फ अपनी लव से थोड़ा सा प्यार चाहता है। बट वो जब ये देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो योनो को पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, आई लव यू माई लव, और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम आज मेरे लिए जो डिनर मेक कर रही हो मैं उससे बहुत ही इंजॉय दिखाऊंगा। तब ये सुनकर योनो भी एक मुस्कुराता है और जोंगकुक एक रैबिट की तरह उछलते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है फ्रेश होने के लिए। डिनर ख़त्म होते ही वो लोग सो जाता है। बट दूसरी तरफ तायोंग जो उसकी टू आइज़ एक नहीं हो रहा था, बिकॉज वो
जब भी अपने आइज़ को ऑफ करता है तभी वो देखता है कि योनो और जंगकुक एक साथ एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा लवी डवी बन रहा था और वो तब भी अपने आइज़ को ओपन कर लेता है। उसे बस अपने ख्यालों में यही आ रहा था कि उसे छोड़कर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश है योनो के साथ, और वो सोचने लगता है क्यों वो जंगकुक उसे चीट किया था और योनो के साथ आ गया था। योनो भी उसके गुड फ्रेंड था, बट क्यों किया ऐसा। तब ये सोचते हुए तायों की आंखों में आंसू आ जाता है, बट वो अपनी आइज से आंसू को बहुत ही हार्शली मोचते हुए अपनी सिर को दूसरी तरफ घुमाते हुए सो जाता है। मॉर्निंग में जब सुबह के 7 बजता है तब जंगकुक जल्दी जल्दी में उठ जाता है और फ्रेश होके कंपनी की तरफ दौड़ने लगता है, बिकॉज उसे पता था अगर वो सेकेंड डे ही लेट हो गया तो सब लोग उसे मार डालेगा, खास करके मिस्टर किम। और तायोंग को गुस्सा आ जाए तो वो जंगकुक को पनिश कर पाएगा। और दूसरी बात ये है कि उसकी जो कठोर बातें हैं वो जंगकुक को नहीं सुनना है, बिकॉज उसे पनिशमेंट से डर नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा वर्क से भी डर नहीं लगता है, बट उसे तायोंग की जो रूड बातें और रूड ऑरा है ये पसंद नहीं है। दैट्स वाई वो नहीं चाहता है कि तायोंग उसे कुछ भी बोले, और इस वजह से वो दौड़ते हुए लिफ्ट के अंदर जाने लगता है। बट वो तभी किसी से टकरा जाता है और उस आदमी की जो हाथ में कॉफ़ी था वो उसकी जूते के ऊपर गिर जाता है। तब ये देखकर जल्दी से अपने सर को घुमाते हुए बोलता है आई एम सॉरी। बट तभी वो नोटिस करता है कि वो आदमी और कोई नहीं था, किम तायोंग था, और वो अपनी वाइट शर्ट के ऊपर जो कॉफ़ी और अपनी कीमती शूज़ के ऊपर जो कॉफ़ी लगा था ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में एक डीमो लग रहा था। तब जल्दी से जंगकुक थोड़ा सा दूर जाते हुए उसे माफ़ी मांगने लगता है और ग्रीट करने लगता है। तब ये देखकर तायोंग गुस्से से बोलता है तुम क्या ठीक से चल भी नहीं पाते हो? तुम क्या अंधे हो जो आके किसी भी चीज़ों से टकरा जाते हो और गिरने वाले होते हो? तुम कोई बेबी नहीं हो, अपने वर्क पे फोकस करो और ठीक से चला करो इडियट। ये बोलते हुए तायोंग अपने केबिन की तरफ जाने लगता है, बट पीछे जो जंगकुक अपने सिर को नीचे की तरफ देते हुए फ्रीज होकर खड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था, बिकॉज साइड की जो एम्प्लॉयज़ था वो बहुत ही बुरी तरीक़ों से जंगकुक को घूर रहा था। वो कैसे अपनी ही कंपनी की बॉस के साथ टकरा जा सकता है, और वो बहुत ही ज़्यादा बेख्याल है। बट तभी सबको अपने वर्क को कंटिन्यू करते हुए बोलकर नीमा धीरे से जंगकुक के सामने आता है और उसकी शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम सबको पता है कि किम तायोंग बॉस बहुत ही ज़्यादा अखरू है और बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है, बट वो दिल की बुरा नहीं है। मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, तुम सैड मत हो और अपने काम पे फोकस करो, और हाँ सम टाइम थोड़ा देख कर भी चलना, ओके। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखकर अपने सर को हिलाते हुए बोलता है हाँ ओके। बट जंगकुक जब अपने केबिन की तरफ जाने लगता है तब ये देखकर नीमा उसे पुकारते हुए बोलता है नहीं जंगकुक, तुम अब उस केबिन में वर्क नहीं करोगे। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है बट क्यों। तब ये सुनकर नीमा बोलता है एक्चुअली सर नहीं चाहता है कि तुम उस केबिन में वर्क करो, इस वजह से उस केबिन में अब से मैं वर्क करूँगी, और मेरा जो केबिन है सर के केबिन के पास वो तुम वर्क करोगे उस पर। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने फाइल्स को लेने के लिए फिर से नीमा की केबिन की तरफ जाने लगता है। बट तभी नीमा रोकते हुए बोलता है तुम उस फाइल को अपने ही केबिन में पा जाओगे, बिकॉज सर ने ये सब कुछ करा दिया है सुबह ही, और तुम चिंता मत करो, तुम अपने केबिन में जाके अपनी फाइल को अपने ड्रॉयर में ही पा जाओगे और जाके जल्दी से वर्क में लग जाओ, क्योंकि शायद तुम भी नहीं चाहते हो कि बॉस फिर से तुम्हारी ऊपर गुस्सा हो जाए, राइट। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है हाँ नीमा, आई मीन हाँ यूनी, क्यों नहीं। तब ये यूनी सुनकर नीमा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूनी दिखती हूँ क्या? मैं ब्यूटीफुल हूँ और यंग हूँ, तो तुम मुझे नीमा बुला सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक उसे सॉरी बुलाते हुए बोलता है ओके, तो मैं आपको नीमा यूनी बोल सकती हूँ ना। तब ये सुनकर नीमा थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलता है ओके तुम बुला सकते हो, बट यूनू थोड़ा सा खास नहीं है, तुम मुझे नीमा ही बुला सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है ओके यूनी नीमा। तब ये सुनकर
नीमा नीचे की तरफ एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, ओ माय गॉड जंगकुक, तुम कितने ज़्यादा पागल हो। और ओके ओके तुम जाओ, जाके अपने काम में फोकस करो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए उसके रूम की तरफ देखता है और फिर धीरे से चलते हुए अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। तायोंग जो अपने मॉनिटर पे सीसीटीवी कैमरास की सब फुटेज देख रहा था, तब वो देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, ये बॉय जहाँ भी जाता है उस प्लेस पर ही अपने क्यूटनेस को शो करना लग जाता है, जिससे लगता है कि वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ट्राई करता है। और तायोंग एक लंबा सांस छोड़ने लगता है। बट फुल डे ही वर्क में जब भी तायोंग को अपने सांस छोड़ने की टाइम मिलता था, तब भी वो अपनी को छोड़कर जोंगकुक की तरफ घूरने लगता था। तब ये देखकर नीमा समटाइम उससे पूछना चाहता था कि वो क्यों जोंगकुक की तरफ इतनी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से घूर रहा है। जब नीमा अपने फाइल्स को लेकर जोंगकुक के पास जाता है उसे सबमिट करने के लिए, तब वो धीरे से जोंगकुक के पास आते हुए बोलता है, जोंगकुक मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम कुछ बुरा ना मानो तो। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, हाँ हाँ यूनी नीमा आप बोल सकते हो। तब ये सुनकर नीमा एक लंबे सांस छोड़ते हुए उसके यार के पास जाके फुसफुसाते हुए बोलता है, जोंगकुक तुम्हारे पास क्या बॉयफ्रेंड है। तब ये सुनकर जोंगकुक अपने सर को हाँ में हिला देता है, बट वो और भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। तब ये सुनकर नीमा बोलता है, ओके और मैं जा रही हूँ, बट अगर तुम सिंगल हो तो मुझे बता देना। तब ये सुनकर जोंगकुक अपने सर को हाँ में हिला देता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था क्यों ये बात बोल रहा था नीमा। बट वो इस तरीक़ों से कॉन्फ्यूज़ ना होकर वो अपने काम में फोकस कर रहा था। बट दूसरी तरफ जो तायोंग ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा जल रहा था, वो जल्दी से अपने फ़ोन को निकालते हुए नीमा को कॉल करता है और बोलता है, जोंगकुक को जल्दी से मेरी केबिन में भेज दो, और हाँ याद रखना हम दोनों एक इम्पॉर्टेंट फाइल के वजह से दोनों मिल रहे हैं, तो हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तब ये सुनकर नीमा हाँ में अपने सिर को हिला देता है। 2 मिनट के बाद जाके जोंगकुक जब डोर पर नॉक करता है, तब कुछ बोलने के पहले ही तायोंग बोलता है, कम इन। तब जोंगकुक धीरे से फाइल के साथ तायोंग के केबिन में एंटर करता है, बट तायोंग धीरे से अपने सीट से उठते हुए जोंगकुक की तरफ बहुत ही डार्कली घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब ये देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है, बट वो बोलता है, बॉस कुछ हुआ है क्या, आप मुझसे गुस्सा हो। बट जोंगकुक इससे पहले और कुछ बोल पाता, तभी तायोंग उसके हाथों से फाइल को फेंकते हुए उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और उसकी लिप्स की तरफ बहुत ही बैडली घूरते हुए बोलता है, तुम क्यों ऐसे ही सबके साथ घूमने लगते हो और सबके पास जाने लगते हो। नीमा कुछ देर पहले तुम्हारे पास क्यों आया था, क्या बोल रहे थे वो। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, वो बस पूछ रहा था कि मैं सिंगल हूँ या नहीं। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही डार्कली चकल करते हुए बोलता है, रियली, अगर वो ऐसा ही कुछ पूछ रहा था तो तुम शाय की फील कर रही थी। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, नहीं नहीं बॉस मैं शाय नहीं फील कर रही थी, एक्चुअली उसे पता है ना मेरे पास बॉयफ्रेंड है, बट फिर भी वो पूछ रहा था। तब ये सुनकर तायोंग हंसते हुए बोलता है, रियली, और वो धीरे से जोंगकुक की गर्दनों पे लीक करने लगता है। ये देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तायोंग को बहुत ही फोर्सफुली अपने पास से दूर पुश कर देता है। ये देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और ये फर्स्ट टाइम था जब तायोंग उसके इतनी पास था और वो उसकी बॉस है, तो वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। ये सोचते ही जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो तायोंग की तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे थे, तुम बहुत ही ज़्यादा परवर्ट हो और मुझे नहीं पता था कि किम तायोंग इतने ज़्यादा परवर्ट है, मुझे इस ऑफिस में काम नहीं करना है। और वो जाने लगता है, बट तायोंग पीछे से चक्कर करते हुए बोलता है, रियली तुम्हें इस कंपनी में काम नहीं करना है तो चला जाओ और मेरी 4 मिलियन मुझे देकर जाओ, वो भी 4 मिलियन US$। और लीगल के अनुसार तुम मुझे ये मनी देने के लिए 3 दिन के टाइम पाओगे। अगर 3 दिन में तुम ये मनी नहीं दे सकते हो तो याद रख लेना, तुम ये 3 दिन के बाद मेरी वाइफ बन जाओगे। तब ये सुनकर ही जोंगकुक अपने प्लेस पर फ्रीज हो जाता है और वो पीछे की तरफ मुड़कर तायोंग के तरफ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज होकर देखता है और वो कुछ पूछने वाला था, बट तायोंग तभी बोलता है, कॉन्टैक्ट बेबी कॉन्टैक्ट। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एंड मेरी टॉर्चर सहने के लिए। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।